बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11। शो दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड साथ में वेक्टर बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साथ में वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू। अब देखिए, फिर वही वेक्टर लिखा गया है, बस बीच में माइनस है, बाकी कोई आपको इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा है। तो ये एक वेक्टर है। जब किसी वेक्टर में दूसरे वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक वेक्टर मिलेगा। ये भी एक वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तब भी एक वेक्टर ही आएगा। मतलब ये एक वेक्टर है। आप चाहें तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए को एक वेक्टर सपोज कर सकते हैं, ए और बी से अलग, तो वेक्टर पी मान लीजिए। और अगर दूसरे वाले को आप वेक्टर क्यू कहते हैं मान लीजिए, बस बीच में माइनस है। तो ये प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर, मतलब वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर हैं, मतलब इनमें से कोई जीरो नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। देखिए, अगर मान लीजिए दो वेक्टर, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू, एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाते हुए हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड कॉस के साथ उनके बीच का एंगल। अगर वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 9 परपेंडिकुलर मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा राइट हैंड साइड हो जाएगा 0। यानी अगर ये परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। यहाँ गिवन नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हैं, शो करना है कि ये परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 आया तब ये परपेंडिकुलर होंगे, अगर 0 नहीं आया तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू का मतलब है इसका वेक्टर ए का मॉड्यूलस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मॉड्यूलस वेक्टर ए, और एक बार इन्हीं के बीच में माइनस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। अगर डॉट प्रोडक्ट है, ये देखिए सेम, ये भी सेम, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पर एलजेब्रा का रूल लग सकता है। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता तो नहीं लगता। डॉट प्रोडक्ट में एलजेब्रा का रूल लग सकता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलजेब्रा का रूल लग सकता है। तो यहां पर हो जाएगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। अब देखिए, स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई, और 2 बार मल्टीप्लाई में कौन सा मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि एलजेब्रा का है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 बार इंटू होगा, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर माइनस वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट, अरे वेक्टर बी और वेक्टर ए तो ऐसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे डॉट और क्रॉस का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो मॉड्यूलस है, ये कोई नंबर होगा 2 3 4 5 7 1/2 1/3। तो अब 1/3 का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर में हो रहा है तो उसमें डॉट क्रॉस तो देखना नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए का स्क्वायर,
और वेक्टर बी पे मॉड्यूलस नहीं लगा है तो वेक्टर बी पर सिंपल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई है। यहाँ पर वेक्टर बी का तो मॉड्यूलस है 2 बार, लेकिन वेक्टर ए का मॉड्यूलस नहीं है, वहाँ पर सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपको ये जानना होगा कि किसी भी वेक्टर की जगह उसका मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर के स्क्वायर की जगह स्क्वायर ऑफ वेक्टर के स्क्वायर की जगह उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी के स्क्वायर, अगर वेक्टर बी होता तो यहाँ उसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते थे, लेकिन वेक्टर, ये तो मॉड्यूलस ही है, वेक्टर के स्क्वायर की जगह उसके मॉड्यूलस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वेक्टर बी के मॉड्यूलस का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए के मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। अगर मॉड्यूलस का स्क्वायर है तो 2 में 4 का इंटू कीजिए, या 4 में 2 का, दोनों में कोई फ़र्क तो है नहीं। तो चूंकि दोनों सेम हैं इसलिए माइनस करने पर 0 आ गया। चूंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है कि वेक्टर P परपेंडिकुलर है वेक्टर Q पे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं।